आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उसके बाद वापस उसका काम है वाइट एक्सटॉर्ट करना, डिमांड करना कि पैसे मैं कैसे इनसे डबल लूं, क्योंकि इसके खर्चे बड़े हैं, इसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस हैं। इतने सब मैटर्स होने के बाद ये कहता है कि मैं कनेक्शन हूं अंडरवर्ल्ड के साथ। ये खुद कनेक्टेड है सुरेश पुजारी के साथ। क्या बोलते हैं, इसका जो दोस्त है, इसका जो गुर्गा है विनय शेट्टी, उसके थ्रू इसने सुरेश पुजारी के साथ मिलके अपने मेरे ऊपर फॉल्स अफेयर कराया और मेरे दोस्तों पे कराया। न घर का हूं, न सगे बाप का हूं, न सगे माँ का हूं, न सगे बीवी का हूं। मैं किसी का भी नहीं हूं। इसको सिर्फ पैसे चाहिए, डेट्स इट। और इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ इसको आता है खोटा केस करना, पुलिस मशीनरी का मिसयूज करके बार बार फॉल्स केस कराना, पैसा एक्सटॉर्ट करना। इसका एक तरीका बन गया है। मैंने सुरेश पुजारी के खिलाफ खुद कंप्लेंट किया था कि भाई मुझे एक्सटॉर्शन का कॉल आ रहा है। तो ये जो फेक केसेस करा रहा है, जो खुद अंडरवर्ल्ड का आदमी है, जो खुद अंडरवर्ल्ड के पैसे चला रहा है अपने बैंक के थ्रू, इसके बैंक की ईडी जांच होनी चाहिए। ये अंडरवर्ल्ड का पैसा ब्लैक का व्हाइट कर रहा है। ये खुद अंडरवर्ल्ड का आदमी है। सुरेश पुजारी मैं बोल रहा हूँ उसका पार्टनर है। उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो सिर्फ फोन करके 2 दिन में किससे भी बात करेगा, किसका भी रिकॉर्डिंग लेके आएगा, फिर आपको बुलाएगा 2-2 दिन में सुरेश पुजारी। वो एकदम मानसिक संतुलन, उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। मुझे लगता है उसको अपना इलाज करना चाहिए कि कोई वैल्यू नहीं है, जीरो फेस वैल्यू है। ये सिर्फ खोटे केसेस करा सकता है। उल्लासनगर के क्रेडिट सोसाइटी से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसमें कर्ज माफ करवाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी के माध्यम से धमकी दिए जाने का आरोप सामने आया था। ये धमकी कथित रूप से क्रेडिट सोसाइटी के प्रमुख अमित वाधवा को दी गई थी। मामले में पंकज त्रिलोकानी, उमेश राजपाल, रोशन माखीजा और सुशील उदासी नामक 4 कर्जदारों पर आरोप है कि उन्होंने कर्ज माफ करवाने के लिए दबाव बनाने हेतु डॉन सुरेश पुजारी का सहारा लिया। इस गंभीर प्रकरण में पंकज त्रिलोकानी, उमेश राजपाल और सुशील उदासी का अंतरिम जमानत आदेश रद्द कर दिया गया है। न्यायालय ने उन्हें आगामी 4 हफ्तों में स्वयं हाजिर होने का निर्देश दिया है। हालांकि अब इस प्रकरण में नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में पंकज त्रिलोकानी और रोशन माखीजा ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर अमित वाधवा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों का कहना है कि उन्होंने वाधवा से लिया गया कर्ज पूरी तरह चुका दिया है। बावजूद इसके अमित वाधवा बार बार पुराने मामलों को उजागर कर उन्हें बदनाम करने और कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस और न्यायालय इस प्रकरण में आगे क्या रुख अपनाते हैं और क्या सच में आरोप झूठे हैं या इस पूरे मामले के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। पहले तो सब पत्रकार भाइयों का अब मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपने मेरा भी विषय, मेरे विचार रखने का मुझे मंच दिया बोलने का। जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे, कोई कल्पतरु बैंक वाला जो अमित विश्वामित्र वाधवा है, जो सब पे आदत है उसकी फेक केसेस कराने की, लॉ के अंडर रह के वो ऑफिशियल एक्सटॉर्शन जो काम कर रहा है अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके, मैं आपको उसकी आज मैं अपने केस की जो बाइफर्केशन दे रहा हूँ। पहले उसने जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए कि भाई पंकज त्रिलोकानी को मैंने लोन दिया हो, और उसकी एवज में मुझे गैंगस्टर सुरेश पुजारी का फोन आया कि भाई ये मेरा आदमी है और इसका लोन माफ करो और 1 करोड़ रुपए मुझे दो। उसने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में दिया है कि पंकज त्रिलोकानी ने मेरे से लोन लिया है 88,29,000, जो ऑफिशियली है, मुझे उनके पेपर्स वगैरह है। उसके बाद मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए पेपर, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स और सब मेरे जो, उसको मैं दे चुका हूं ऑफिशियली। CATSR कॉपी भी है, 1,74,00,000। तो ये बात इधर क्लियर है तो मैं कॉल कराऊंगा क्यों? पहली बात, जब भी मेरा लोन ही क्लियर है तो मैं कराऊंगा क्यों? उल्टा मेरा एक्सेस है और वो सब मेरा प्रूफ है। मैं आपको पेपर की कॉपीज देता हूँ, सब बैंक स्टेटमेंट्स है, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं, क्या है क्या नहीं। और इसने ये प्लॉट करके, जो उसका क्या ज्यादा उसकी लालच थी या उसके मन में क्या था, जो उसने ये प्लॉट करके अंडरवर्ल्ड से खुद साठगांठ करके उसने ये फोन करा के प्लॉटिंग करके किया। 2021 में ये मामला दर्ज हुआ हमारे ऊपर, 13 मई 2021। मुझे सुरेश पुजारी का 2017 को कॉल आया था एक्सटॉर्शन के लिए, वो भी मैं आपको कॉपी दिखा दूं। जाके उधर कंप्लेंट की सुरेश पुजारी के खिलाफ कि भाई मुझे एक्सटॉर्शन के लिए फोन आया। ये देखिए 9 मई 2017 को मुझे कॉल आया था इंटरनेशनल नंबर से 0033 ये मेरी कॉपी की कंप्लेंट है। मैंने सुरेश पुजारी के खिलाफ खुद कंप्लेंट किया था कि भाई मुझे एक्सटॉर्शन का कॉल आ रहा है। उसके बाद मैं क्यों कराऊंगा जब मैं उसका कॉल कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ और मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, तो मैं उसका कैसे पहचान पाऊँ? और उसके बाद 2019 में मुझे
मेरे सूत्रों से पता चला कि ये प्लॉटिंग कर रहा है सुरेश पुजारी के साथ मेरे साथ। 2021 में केस हुआ है। मैंने 2019 में ही ये कंप्लेंट की थी कि अमित विश्वामित्र वाधवा मेरे खिलाफ सुरेश पुजारी के साथ मिलके कंप्लेंट करवाएगा, और वो सच साबित हुआ। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई। अपना इसमें से पुलिस वगैरह में से उन्होंने फिरियादी की, पुलिस बोले फिरियादी तो फिरियादी कुछ भी बोलेगा तो क्या मतलब जो जिसके ऊपर आरोप लगाएगा उसकी जिंदगी का बर्बाद करनी है क्या? वो भी पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये जो काम कर रहा है, पहले भी आप इसका हिस्ट्री देखेंगे, जो झूठे केसेस करा चुका है। एक राजेश शर्मा करके 307 उसके ऊपर कराया 2016 में, अशोक बजाज करके है, दोनों भाइयों के ऊपर उसने कराया था। इसकी पूरी हिस्ट्री है, आप निकाल सकते हैं पुलिस प्रशासन से भी, वो आपको सब पता चल जाएगा। अभी ये प्लॉट करके फिर हमारे ऊपर झूठा केसेस करके अभी ये बोल रहा है कि मैं रोशन माखीजा रोशन माखीजा से डर रहे, जो मेरा मित्र ही है। 2021 में केस कराया। अभी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, 1 साल के बाद वो उसके साथ घूम रहा है और भाजपा में प्रवेश करवा रहा है उसको। तभी उसको डर नहीं था क्या? पुलिस प्रशासन को उसको समझ में, आपको फोटोज में आपको देता हूँ क्या है क्या नहीं। और उसके बाद इसने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुरेश पुजारी अभी भी कस्टडी में है, अभी भी सब है। सुरेश पुजारी को उठाइए, पुलिस प्रशासन में बोलूंगा। और बार बार जब भी इलेक्शन आती है सुरेश पुजारी का भूत बाहर निकल के आता है। 7 साल से कुछ हुआ नहीं मेरा सीडीआर है, नहीं सुरेश पुजारी के साथ मेरी कोई लिंक मिली है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो मिलती है, मैं कानून प्रशासन से बोलूंगा एक बार ट्रायल चला के अगर खत्म करो। अगर हम दोषी है, हम सजा भुगतने को तैयार है। अगर हम दोषी नहीं है तो ये जो फेक केसेस करा रहा है, जो खुद अंडरवर्ल्ड का आदमी है, जो खुद अंडरवर्ल्ड के पैसे चला रहा है अपने बैंक के थ्रू, इसके बैंक की ईडी जांच होनी चाहिए। ये अंडरवर्ल्ड का पैसा ब्लैक का व्हाइट कर रहा है, और ये क्या बता रहा है लोगों को? ये खुद अंडरवर्ल्ड का आदमी है। सुरेश पुजारी मैं बोल रहा हूँ उसका पार्टनर है, लेके है ना इन्वेस्टिगेशन करा, इंट्रोगेशन करा है हमारा। मैं कानून व्यवस्था को, न्यायपालिका को दरखास्त करूंगा कि इसमें एक ऑर्डर निकाले, एसआईटी कमेटी सिट करे उसमें, और सच का तो दूध का दूध, पानी का पानी बाहर आ जाए। ये बार बार झूठे एलिगेशंस लगाना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना बहुत ही फेक है। अभी किसको भी ये फोन कर, खुद को ही फोन करा। अभी कल आपको उसने ये इंटरव्यू दिया कि पंकज चलोगा नहीं, मेरे को जान से मारने की धमकी, उसका रिकॉर्डिंग है। आपको दिया उसने रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग है उसको तो बोलो आए, मैं चल रहा हूँ साथ में पुलिस स्टेशन में, लैब में टेस्ट करा, ये करे। उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो सिर्फ फोन करके 2 दिन में किससे भी बात करेगा, किसका भी रिकॉर्डिंग लेके आएगा, फिर आपको बुलाएगा 2 दिन में सुरेश पुजारी। वो एकदम मानसिक संतुलन, उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। मुझे लगता है उसको अपना इलाज करना चाहिए, और उसको गेट वेल सून बोलूंगा। वो उसका ऐसा, ये लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे लगा है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बीजेपी पार्टी की आड़ में ऐसा कर रहा है। बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, ऐसे लोग नहीं है, मुझे मालूम है। इसकी आदत है, जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी रहती है उसमें ये जाता है। पहले आप देखेंगे एनसीपी में गया था, रूलिंग में था, तो एनसीपी ने इसकी हकालपट्टी की। उसके बाद शिवसेना में आया, उसके बाद आरपीआई में आया, कुछ वो टीओ के ओमी सेठ के साथ घूम रहा था, उसके बाद भाजपा में गया। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 फेस वैल्यू है ये सिर्फ खोटे केसेस करा सकता है। अभी भी वो प्लान करता रहेगा कुछ ना कुछ खोटे केस कराने की, कुछ ना कुछ कराने की। उसका दिमाग ही उसमें चल रहा है, वो एकदम खोटा है। ये सिर्फ फोन करा गया। अभी सुरेश पुजारी किसको ही फोन करेगा कि ये शाहरुख खान मेरा दोस्त है, तो क्या पुलिस प्रशासन मानेगी क्या? शाहरुख खान उसका दोस्त है। मेरी लिंक क्या मिली है, सीडीआर क्या मिला है, मैं पूछता हूँ। न्यायपालिका ने 3.5 साल मुझे इंटरम में था, ठीक है, इंटरम था, तो न्यायपालिका ने देख के मुझे, माननीय हाईकोर्ट ने देख के ही मुझे इंटरम दी रहेगी। उसके बाद ठीक है, सरकमटेंस ऐसा हुआ, अचानक बोर्ड पे केस लगा, और हमारे सीनियर काउंसिल रेडी नहीं थे, उनको प्रेशर था, बर्डन था वर्क का, तो उनको कैसे था, तो आनंद फानंद में हमारी टेक्निकली बेल रिजेक्ट हुई। 4 हफ्तों का हमको टाइम मिला, जिसमें 1 हफ्ता हो चुका है, 3 हफ्ता है। अभी भी मुझे सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। और ये झूठे केसेस ये जो करा रहा है, इसको करारा जवाब मिलेगा। ये बिल्कुल झूठा है। और एक ये तो ठीक है सुरेश पुजारी की हुई बात, इसके बाद जो उन्होंने मेरे ऊपर पोक्सो, एक जो लड़की का मेरे ऊपर केस करा था, पोक्सो मेरे और रोशन माखीजा के ऊपर रेप केस दाखिल कराया था, वो फिरियादी को उसने कैसा टॉर्चर किया है उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूं। कैसा वो बोल रहा है 5 लाख देता हूं, पंकज सलोगानी के ऊपर केस कराओ, तुम जाओ पुलिस स्टेशन से, कुछ पुलिस ऑफिसरों के नाम भी ले रहा है वो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं। अभी 2 दिन पहले फिरियादी को फोन करके वो भी आपको रिकॉर्डिंग देता हूं। अभी भाई मैंने इनकी बेल फेल कराई है, अभी तू भी आ, तेरा भी फटाफट मैं ये सेटिंग करके फिर से कराता हूं। अभी बीजेपी भाजपा सरकार ने 20 साल की सजा लगाई है, पोक्सो में फांसी की लगाई है, तो अच्छी बात है। भाजपा सरकार ने जो रियल में दोषी है उनके लिए कानून टाइट किया है। हम बोलेंगे जो रियल में ये दरिंदगी करते उनको ये सजा मिलनी चाहिए, पर ऐसे
ये लोग जो उनके कार्यकर्ता है वो लोग ऐसे प्लॉटिंग करके लोगों को फंसा के उनकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। ये भाजपा को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों की हकाल पट्टी होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा आज की डेट में डेवलपमेंट अच्छा कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, भाजपा के लिए मेरे मन में भी अच्छी भावना है, वो अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों के कारण भाजपा का भी नाम खराब हो रहा है, आमदार का भी नाम खराब हो रहा है, तो उनको समझना चाहिए। अभी मैं फिरियादी को बुला रहा हूं, जो है वो आपको सब आप बीती बताएंगे कि कैसा कैसा पक्ष, मैं रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ये जो अमित विश्वामित्र वाधवा, खुद को कल्पतरू बैंक का चेयरमैन कहलाने वाला, एक्चुअल चेयरमैन बैंक का नहीं, ये खून चूसने वाला बैंक का काम करता है। ये इसको ब्लड बैंक देना चाहिए। और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑफ रेट चलाता है 10%, 20%, उसके बाद जो ये अपने सबसे जो डॉक्यूमेंट साइन करा के मजबूरी का फायदा उठा के डॉक्यूमेंट्स लेके पैसे लेके उसके बाद वापस उसका काम है वाइट एक्सटॉर्ट करना, डिमांड करना कि पैसे मैं कैसे इनसे डबल लूँ, क्योंकि इसके खर्चे बड़े हैं, इसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस हैं। इसका कहना है कि इसकी पुलिस मशीनरी से अच्छी खासी साठगांठ है, क्योंकि इसको लोन प्रोवाइड करता है। उनके लिए वो कुछ भी करते हैं वो पुलिस वाले, उसका कहना है, क्योंकि मैं इसके साथ काफ़ी घूमा हूँ, काफ़ी उठा बैठा हूँ। उसके बाद इसने मुझे खुद के साथ लिया। इतने सब मैटर्स होने के बाद ये कहता है कि मैं कनेक्शन हूँ अंडरवर्ल्ड के साथ, ये खुद कनेक्टेड है सुरेश पुजारी के साथ। उसके बाद इसने मुझे हर एक चीज़ का एक एफिडेविट दिया है, बिकॉज उसको मेरे से पैसे चाहिए थे। इसको पैसों की काफ़ी कमी है या शॉर्टेज है, मुझे पता नहीं, या काफ़ी इसने सारा नुकसान कर दिया या बैंक इसकी लॉस में है, मुझे उसका पता नहीं। पर इसका कहना है मुझे बस तू पैसे दे, कैसे भी दे, कहाँ से भी दे। इसने हर एक चीज़ से मेरे से एफिडेविट लिया है, हर एक चीज़ से मेरे से उसने पैसा लिया है, जो कि मेरा निकले भी नहीं। उसके बाद इसके यहाँ जो पार्टनर है, क्या बोलते हैं, इसका जो दोस्त है, इसका जो गुर्गा है विनय शेट्टी, उसके थ्रू इसने सुरेश पुजारी के साथ मिलके अपने मेरे ऊपर फॉल्स अफेयर कराया और मेरे दोस्तों पे कराया, जो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई ठोस सबूत है उसको। उसमें खुद जाके उसका कहना है, मेरे को खुद अमित दादा ने बताया है कि अमित ने उसका फ्रेंड है, जो उसका जो पार्टनर है गुर्गा है विनय शेट्टी, उसको उसने 5 लाख दिए थे उर्बी में जाके, उसने उसको सुरेश पुजारी के बंदों को दिए थे। ऐसे ऐसे उसने पूरा स्टेटमेंट बनवाया था। उस साथ मेरे साथ उठना बैठना, उसका ये सुरेश पुजारी कनेक्शन होना, हर बार मेरे को ब्लैकमेल करना, हर बार मेरे से पैसों की डिमांड करना, हर चीज़ के लिए उसने मेरे से पैसे डिमांड किए। हर चीज़ जिसने भी उससे मेरे थ्रू मेरे दोस्तों को लोन दिया है और मेरे साथ जबरदस्ती विटनेस साइन करवा के ब्लैकमेल करके हर बार मेरे से टॉर्चर किया कि हर बार तुझे, नहीं तो मैं फॉल्स केस में अटका दूंगा, तुझे मालूम है ना पुलिस कुछ कर पाएगी। मंत्री मेरे दोस्त है, एमएलए मेरे दोस्त है, क्योंकि हर इसको फंड मैं कर प्रोवाइड करता हूँ। हर बार अपना सत्ता का दम देना, हर बार अपना कि नहीं तो मेरा तू नहीं करेगा तो देख पुलिस को भी दिया हुआ है पैसा, पॉलिटिकल को भी दिया हुआ है पैसा, नहीं तो मैं तुझे अटका दूंगा। इसका कहना है कि फोक्सो का केस आपके सामने ये बैठा है खुद, इसने भी फोक्सो का केस टाइप करवाया मेरे पे। उसने बोला और तू मेरे पे फॉल्स केस करवाएगा तो इससे अच्छा मुझे पैसे दे, तो जरा मैं रफा दफा करूंगा, मुझे पैसा चाहिए बस। डेट से मैं पैसों का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, न घर का हूँ, न सगे बाप का हूँ, न सगे माँ का हूँ, न सगे बीवी का हूँ, मैं किसी का भी नहीं हूँ, इसको सिर्फ पैसे चाहिए, डेट से। और उसके बाद उसने मुझे अपना एनओसी दिए, मुझे एफिडेविट दिए। पैसे देने के बाद मैं मजबूर था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गलत काम और फॉल्स करना काम जानना था। ये पूरा पुलिस मशीनरी का मिसयूज करके, कोर्ट में मैनेज करके, हर एक चीज़ करके ये बोला था मैं, मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो तुम्हारा पैसा तुम्हारा भी यूज़ करूंगा जब तक तुम मेरे चंगुल में तुम मेरे घूमते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उसके बाद फिर से मिला अभी इससे बाद मैं सुधर गया हूँ, नहीं करूंगा मैं, तू मेरे साथ जुड़, मेरे से जो हो गया, मेरी गलती की, मैं सब मानता हूँ, फॉल्स केस मैंने किए तुम्हारों पे, हर एक चीज़ का एफिडेविट दिया। 307 का रहे, 300 इसका एक्स्ट्रा पुजारी का रहे, फोक्सो का रहे, हर एक चीज़ का एनओसी दी, हर एक चीज़। इसका कहना है कि एनओसी इसने ऐसे ही दिए मुझे, इसकी फॉल्स है। तो इतना तो अनपढ़ नहीं है ये, इसको पढ़ना लिखना तो आता है, इसकी खुद की सिग्नेचर सब की हुई है। मेरे को हर एक चीज़, हर एक चीज़ पे मेरे पीछे गया वो, मुझे पूरा उसका सर्टिफिकेट है, उसका एनओसी है, उसकी सर्टिफिकेट है। उसके बाद उसने मुझे हर एक एफिडेविट दिया, हर एक अपने केस में अपने साथ जोड़ा, बीजेपी में प्रवेश कराया, मंत्रियों के साथ मिलाया। उसने बोला मेरा मंत्री से उठना बैठना है बड़ा, एमएलओ से बड़ा है उठना, क्योंकि उनको एफिडेविट अमित विश्वामित्र वाधवा, रोशन माखीजा, उसको सिर्फ पैसों की भूख है, पैसों की भूख है। बीजेपी में उसने खुद मुझे प्रवेश कराया, उसने मुझे कराई, मंत्रियों से मुझे मिलाया उसने, मंत्रियों का डर दिखाया मेरे को, एमएलए कुमार का डर दिखाया, एलानी का। पुलिस मेरी जेब में है, बिकॉज उनको मैं लोन प्रोवाइड करता हूं। एज ऑफ रिकॉर्डिंग में अभी सुनेंगे, सचिन शिंदे, जब जो भी केस हुआ है उसके पीछे एक सचिन शिंदे था एफआईआर में,
रिकॉर्डिंग में एज सचिन शिंदे है, उसको उसने लोन प्रोवाइड किए थे, मेरे सामने की बात है। उसने बोला तेरे साथ ओपन हो रहा हूँ अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तू मेरे साथ बिजनेस कर, इनको सबको बैठ के जो भी तेरे ग्रुप है लोग हैं उनको अटका, मेरे साथ अटका, नहीं तो मैं तेरे को अटका दूंगा। उसके साथ मेरे डॉक्यूमेंट फौज करा के साइन कराना, जान जबरदस्ती में साइन कराना, उनसे साइन कराना, लोन देना उनको। उसका काम है लोन देके लोन वापस लेना, वापस उनको ब्लैकमेल करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करता है, उन्हें एनओसी देता है उनको। जीता जागता उसका एग्जाम्पल है उमेश राजपाल, जिसने सब कुछ उसको देके भी वापस उस पे ये बेल कैंसिल कराया। और उसका कहना है कि जब इस ग्लास फैक्ट्री बची वो भी मुझे चाहिए। जैसे लास्ट तेरे को उसको बार बार रोशन महेश माकीजा जैसे वो बोलता है, वो एज वो मेरे फैमिली पे अटैक करना चाहता है, मेरे फैमिली से एक्सटॉर्ट करना चाहता है वाइट मनी, मेरा फर्म का नाम लेके ये करके, उसका एक टैक्टिक्स है वो। तू नहीं देगा तेरा बाप देगा, तेरी माँ देगी, उसका फैमिली को टारगेट करता है वो, हर किसकी, मेरी नहीं हर किसकी। और मैं इसके डरने वालों में से नहीं, उससे मैं डरता नहीं हूँ। मैं ये मेरे से डरता है क्योंकि मालूम है इसको मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। झूठा ये है, मैं चाहता हूँ कि नार्को है, हर एक चीज की नार्को है, सुप्रीम कोर्ट जाए या कोई भी हाई कोर्ट जाइए, किसी की गवर्नर एमएलए मंत्री के पास, वैसे पीएम सीएम के पास बैठे, अगर सच्चा है तो नार्को का रही है। और इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ इसको आता है खोटा केस करना, पुलिस मशीनरी का मिसयूज करके बार बार फॉल्स केस कराना, पैसा एक्सटॉर्ट करना, इसका एक तरीका बन गया है। इसको कोई काम धंधा है नहीं, इसको आता है सिर्फ 10-20 टका कैसे लें लोगों से, कैसा उनका खून चूसें, कैसे दूसरे परिवार को तबाह करें। खुद का परिवार उसका बैठेगा एंटीला में बैठेगा, इंटीरियर कराएगा, खुद के ऑफिस लेगा, गाड़ी लेगा, पर खुद का पैसा इसका कमाने में इसमें दम नहीं है। दूसरों का खून चाहिए इसको, दूसरों का। ये एक ड्रैकुला है, जैसे बोलते हैं ना ड्रैगन था, पहले ड्रैकुला खून चूसता था, उस जमाने का आदमी है ये। गलती से ये समाज में आ गया है। ये समाज ये आदमी बहुत घातक है ये इस समाज के लिए एक्चुअली। ये मेरे साथ उठा बैठा, इसकी मैं हर एक चीज जानता हूँ। चाहे उसको बोला विनय शेट्टी, ये बोलता है अकाउंट देखिए हमारे, इसके अकाउंट सर्च कीजिए, किसको किसको इसने पैसा दिया है, कौन सा पुलिस ऑफिसर है, कौन सा अंडरवर्ल्ड का आदमी है। जैसे विनय शेट्टी इसका दोस्त है, उसने क्यों बोलते बताया उल्टी में देखा है, आप जाके देखिए, देख सकते हैं। इसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया था विनय शेट्टी को भी, 1 नंबर पुलिस चौकी में, उनका पूरा कनेक्शन मिल चुका था, उधर भी उसने पैसे देके दबा के खत्म किया। उसका कहना है कि हर एक सीपी रहे या कोई भी रहे, हर एक ऑफिसर को मैं पैसा दूंगा, खत्म करूंगा। पर मेरे को तुम लोग पैसा दो, जिंदगी जब तक जिंदगी हो मेरे को पैसा दो, मेरे को एक्सटॉर्ट कर। वो खुद एक्सटॉर्ट करता है, हम क्या उसको करेंगे? हमारा कोई भी प्रूफ एविडेंस हमको दे, हमको हर एक चीज का प्रूफ एविडेंस है। अगर इतना ही है तो मुझे क्यों, अगर इतना ही सच्चा है तो क्यों बैठ के मेरे को एफिडेविट लिख के दिया इसको, क्यों उमेश राजपाल को लिख के दिया? क्योंकि हमने उसको पैसे प्रोवाइड किए। उसको अगेन उसको मेरे से पैसे चाहिए, उसको यहाँ कोई बता बोल सकता हूँ उसके पैसों की वापस कमी हो गई है या उसको पैसे नहीं है, उसकी लगता है बैंक लॉस में है। मैं वो भी कहना चाहूंगा, जो भी इसके जो बैंक में जो सेविंग करते हैं या जो इस पे बैंक पे भरोसा करते हैं, प्लीज अपना वो वापस जाके देखिए उनका पैसा सेफ है कि नहीं है। पता चलेगा इनका पैसा ये लुटाते जा रहा है पुलिसों में, अंडरवर्ल्ड में, गुंडों में, वकीलों में। 5-5 लाख 10-10 लाख वकील कराएगा, उनको भी परेशान करेगा, उनको भी ब्लैकमेल करेगा। इससे वकील, इसका स्टाफ तक परेशान है इससे। इसका बैंक बंद होने पे आया है शायद, तब तक ये बौखला गया है। जब जब इसका बैंक बंद होने पे आता है, ये एक्सटॉर्ट करने की कोई ना कोई तरीके ढूंढता है कि रोशन पे फॉल्स करूंगा, इसके दोस्तों पे। इसको पैसा चाहिए हमारे से और कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ ये अपना दिमागी हालत का इलाज ठीक करा है और खुद जाके अपने हॉस्पिटल में रहे और खुद अपने घर वालों से, परिवार से पूछे इसने क्या किया है। और ये किसी का नहीं, परिवार क्या है, इसका परिवार भी मैं नहीं चाहता उसके ज्यादा मैं डीपली जाऊं। अपना ये ध्यान खुद रखे, हमारे पीछे नहीं लगे, हमारा हम खुद देख लेंगे, हमारा टेंशन नहीं ले वो, और खुद का अपना टेंशन खुद देखे। फोटो में रविंद्र चौहान के नाते गांधी करा। हाँ दे रहा था ना, हर बार दिया उसने, उसका फोटो लगा हुआ है ऑफिस के बैंक के पीछे भी। मैं इसका उठा बैठा हूँ, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है मुझे। इस बीच में में ये उसने केस कराया था, अमित वाधवा के कहने पे कराया था, उसका पुलिस रिपोर्ट है पूरा, बी समरी। हर एक केस के पीछे अमित वाधवा एक नाम आएगा जो आगे चल के एक फॉल्स केस साबित होता है और बी समरी उसमें हमें मिल जाती है या कोर्ट से क्वेश्चन किया जाता है। इसको एक ही टैक्टिस है कि कैसे कि पुलिस मशीनरी को मिसयूज करूं और कोर्ट को मिसगाइड करूं और टाइम वेस्ट उनका वेस्ट करूं। इसका एक ही मकसद है, सिर्फ वाइट एक्सटॉर्शन करना। ये खुद एक गैंगस्टर है, खुद एक अंडरवर्ल्ड का आदमी है और ये खुद इसको पता है कि इसने पुलिस मशीनरी पॉलिटिक्स मिसयूज करके उनका पॉलिटिकल लोगों का नाम लेना, डराना। एक हम्बल विक्टिम नहीं है, ऐसे काफी हजारों लोग इसके विक्टिम है बैंक के। मैं वापस बोलता हूं कि जो भी इसके बैंक के खातेदार हैं, जिन्होंने भी पैसा इनमें डाला है या निवेश किया है, प्लीज जाके जांच करें क्या उनका पैसा किधर मिसयूज तो नहीं हो रहा है। पता चला उनका कल पैसा ही नहीं है उनके पास, इसने अपने फ्लैट ले लिए, घर ले लिए, गाड़ियां ले ली, बंगले ले लिए, प्लॉट ले लिए, यहाँ ये बोलेगा मैंने अपने गैंगस्टर को दे दी। अब ये किसी का भी नहीं है, न निवेशों का है, न खुद की बैंक का है ये, न खुद का है ये।
उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और ना मैं इससे डरता हूँ ना डरूंगा मैं इससे। ये जितना इसको चाहे फॉल्स केस करे, चाहे कितनी भी धमकियाँ मुझे पहुँचाए, चाहे मेरा कितना भी मुझे ये इन्वॉल्व करे कहीं भी, ये वो मैसी से किसी ने नहीं डरूंगा। ये बार बार मुझे एक्सटॉर्ट करेगा, इस बार मैं एक्सटॉर्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि इसको मैं हद से ज्यादा पैसे दे चुका हूँ। इसको मैं से हद से ज्यादा जो निकलते भी नहीं है इसको मैं, बिकॉज ऑफ डर। लोन लिया था इसमें मैं आज तक इसमें लोन इसमें लिया नहीं था। मैं इसने एज अ फ्रेंड, एज अ रिक्वेस्ट में इसे गारंटर मेरे को रुकाया था, उसमें एवरीथिंग क्लियर है उसका। और उसके बाद भी इसने अनगिनत मेरे को जो पैसे दिए, इसको वो आगे आपको जाके खुलासा होगा। इसने अनलिमिटेड में से सिम कार्ड्स मंगवाए थे, इंटरनेशनल सिम कार्ड्स, वीआईपी नंबर्स लिए थे। उसने मुझे जो पैसे ट्रांसफर किए उसको दिए हुए हैं सीधा सीधा। उसमें कोई दो बात नहीं है, उसको खुद को भी पता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफर दिख रहा है, रोशन माखीजा टू अमित वाधवा। ऐसा लाखों करोड़ों के वीआईपी नंबर्स हैं जो उसने मुझे दिए थे, तो उसको चाहिए थे। और इंटरनेशनल को सिम कार्ड चाहिए थे। कोई इसका फ्रेंड था, उसने बोला तू उसको दे पैसा। उसको देने के लिए उसने मुझे दिया था पैसा, उसको मैं दे के आया। उसको 30 to 40 इंटरनेशनल सिम कार्ड्स इसके पास पड़े हैं। वो क्या करता है उनका, वो उसको क्यों चाहिए? क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड से उसका कनेक्शन है, वो सब यूज़ करता है उनका। मेरे सामने की बात है, एज वो प्राइवेट नंबर बोलिए, इंटरनेशनल सिम कार्ड बोलिए। क्योंकि इसने मुझे अपने अंडर में इतना कर लिया था कि मुझ पर भरोसा किया कि बीजेपी में प्रवेश कर, पद दिलवाऊंगा, ये दिलवाऊंगा, मिनिस्टर मेरा दोस्त है, एमएलए मेरा दोस्त है, उनको फंडिंग मेरी है, ये है वगैरह वगैरह, कोई कुछ नहीं करेगा तेरा, जो मैं बोलता हूँ वो कर। इसके प्रेशर में, इसके दबाव में मैं करता रहा और मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया। पर अभी मैं नहीं डरूंगा अभी, क्योंकि ये मेरा मिसयूज कर रहा है, मेरे नाम का, मेरे हर एक चीज का। क्योंकि मेरे प्रेस्टीज का सवाल है, अभी ईगो का सवाल है मेरे। ये हर एक बार मेरे से ठेस पहुंचाएगा। मैं इस बार नहीं सहूंगा इसका, मैं कुछ भी। ये चाहे इसकी जितनी भी ताकत है, जितना भी पॉलिटिकल पावर लगाए, जितना भी पैसे की ताकत लगाए, जिसको जो करना है करे। ये इस बार मैं इसे नहीं डरूंगा। मैं इसे मैं डरा हूं पहले। मैं बीजेपी छोड़ दिया आपने? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मैं बीजेपी इसके कहने पे गया था, इसके कहने पे कैसे दबाव में गया था। मेरा सबसे संबंध अच्छा है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, उल्लासनगर का, चाहे बॉम्बे का, चाहे महाराष्ट्र का, मेरा सबसे संबंध अच्छा है। इसको खटकता था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको चाहिए था मैं डाउन रहूं। इसको एक ही था कि ये मेरे से आगे निकल नहीं जाए, डेट्स इट। क्योंकि मेरा भी सबसे संबंध अच्छा था, बिजनेस सबसे अच्छा था। इसने मेरा गलत फायदा उठाया, मेरा मिसयूज किया, मेरे हर एक चीज का, मेरा उसने जो डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया, हर एक मतलब मुझे लेके आगे आगे करके इसने मेरा मिसयूज किया इसने मुझे। पर अभी बहुत हुआ, अभी से ज्यादा मैं नहीं हो पाएगा मेरे से। दैट्स इट। बताइए। एक्चुअली 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था अमित वाधवा का। उन्होंने बोला मुझे, भाई जो 2021 में मेरे कहने पे केस किया हुआ है, वो केस में आप फिरियादी हो। और मुझे ये भी कहा गया था, भाई अगर ये आप मेरे कहने पे नहीं करोगे तो अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी को और पैसा देके मैं आपका भी नाम लूँगा। सर अभी देखो, मैं एक साधारण आदमी हूँ और मैं रिक्शा चलाने वाला इंसान हूँ। मेरे को ये झमाले में नहीं पड़ना है। इसने मेरे को बहुत टॉर्चर किया था। अभी कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन करके अमित वाधवा बोल रहा है, भाई तुम्हारी जो लड़की का लड़का है 2 साल का, उसके ऊपर आप ब्लेड के वार करके रोशन माखीजा और पंकज तिलोकानी का नाम लो। अभी सर आप बताइए, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, इसको ऐसा बोलना चाहिए क्या? पर मेरा बोलने का मतलब ये है, जब तुम्हारा कुछ भी होता है तो आप मुझे टॉर्चर क्यों करते हो? 2021 में भी मेरी लड़की को, मेरे लड़के को टॉर्चर किया हुआ था। उसके बाद मैंने मजबूरी से वो काम किया था। इसके लिए मैं आपको यही बोलता हूं, अमित वाधवा जो भी बोल रहा है वो गलत है। और मुझे मेरे दामाद ने कोई भी काम किया था, मैं उसके चक्कर में 1 साल अंदर था, मुझे उसके नाम पे भी दम देता है। बोलता है अगर ये तूने काम नहीं किया तो मैं वो फिरियादी को बोल के तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करवा दूंगा। और अंडरवर्ल्ड सुरेश पुजारी अभी जेल में है। बोलता है उनके आदमी से मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है, आपने मेरा काम अगर नहीं किया तो आप सोच लेना। ऐसा खुला खुला धमकी देता है। और जो मैंने रिकॉर्डिंग उसकी की है, वो रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल से मैं आपको भेजता हूं। आप वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे, भाई ये इंसान कैसा है। अब ये कल्पतरू बैंक चला रहा है क्या कोई कंपनी चला रहा है, मुझे उसका अभी तक उत्तर नहीं मिला है। मेरा बोलने का मतलब ये है, ये इंसान को 2021 में मेरे परिवार को किडनैपिंग करना, मेरे परिवार के ऊपर तकलीफ देना, मेरे परिवार को परेशान करना, ये क्यों?
मुझे बोल रहा है आप गुजरात में जाके इनके ऊपर एफआईआर करो। मैं क्यों करूं? मेरा बोलने का मतलब ये है, घड़ी घड़ी मुझे हर एक मंत्री, हर एक कोई भी आदेश का दम देता है और मैं एक साधारण आदमी हूं, मुझे किससे लेना देना नहीं, मुझे माफ करो। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, भाई आप मुझे बख्शो। और पंकज तिल्लोकानी और रोशन माखीजा का ऐसा कोई भी अंडरवर्ल्ड सुरेश पुजारी से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद अंडरवर्ल्ड सुरेश पुजारी को बोल के, उसको पैसा देके, क्योंकि 2021 में जब इनके ऊपर मेरे को पेट्रोल घासे डाल के इन लोगों ने बोला था, उसमें विश्व वाधवा ये उसका जवाबदार है और इसका प्लानिंग अमित वाधवा की थी और इसने ही सब गलत काम करा है। और आज मैं आपको वो रिकॉर्डिंग दूंगा जिसमें ये अमित वाधवा एसीबी सर का और डीसीपी सर का नाम लेके मेरे को धमकी देता है, बोलता है सीपीओ, डीसीपीओ, एसीपीओ, उसका नाम लेके मेरे को दम देता है। मैं एक साधारण आदमी हूं और ये बोलता है मैं सिप्पी के पास भी जाऊंगा और तेरा पूरा परिवार मिटा दूंगा अगर जो तूने मेरा काम नहीं किया तो। अभी सर आप बताओ मैं करूं तो क्या करूं? यहां से आत्महत्या करूं क्या मैं क्या करूं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूं। मैं आप सबको बुलाया है मीडिया में और सबके सामने हाथ जोड़ के बोलता हूं ये जो कर रहे हैं बहुत गलत है और ये इंसान गलत है तो गलत है। बाकी पंकज तिलोकानी और रोशन माखीजा का इसमें कोई संबंध नहीं है और ये खुद कंपनी ज्वाइंट है। ये अमित विश्व वाधवा खुद कंपनी ज्वाइंट है। यही अंडरवर्ल्ड सुरेश पुजारी को पैसा देके और किसका भी नाम लेता है। इसके लिए मैं डर गया था, इसके लिए मैंने ये गलत कदम उठाया। ये केस में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं होशो हवाश में ये बात आपको बोलता हूं। तो आपने इनके ऊपर पोक्सो का गुना भी दाखिल कराया था, वो क्यों किया था? वो इसके दम के मारे किया था क्योंकि इसने मेरे को अंडरवर्ल्ड सुरेश पुजारी का नाम से मेरे को डराया था। बोले अगर ये तू नहीं करेगा तो मैं अंडरवर्ल्ड सुरेश पुजारी को पैसा देके तेरा भी नाम लूंगा इनके साथ में। तो अभी जो फोन आया तो आपने कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की? मैं डर के मारे किसी कंप्लेंट नहीं किया। मुझे ऐसा लगा भाई मैं पहले ये सब न्यूज में बोलूं, उसके बाद एसीपी, डीसीपी सर और सीपी सर के पास मैं खुद जाऊंगा। ये पुलिस के सामने जो बताया, ये देखिए ये कंप्लेंट मैंने दी है, एफिडेविट दिया है और उसके बाद मैंने ये पुलिस के सामने मैंने बयान दिया है। तो इसके पास कहां से क्या मालूम कहां से कॉपी आई, उसके ऊपर भी मेरे को दम दे रहा है। मुझे बोल रहा है भाई ये अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो तेरे चक्कर में मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा उसने मुझे बोला। ये देखिए ये पुलिस स्टेशन को मैंने क्राइम डीसीपी को और थाना सीपी साहब को ये एप्लीकेशन दी हुई है और मुझे मालूम है अगर जब मैं न्यूज के सामने आऊंगा ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ अत्याचार कराएगा और मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ये वार कराएगा और मेरा मर्डर भी कर देगा। अगर ये इंसान अगर ये कर रहा है, मेरे को मेरे परिवार को कुछ भी तकलीफ हुआ उसका जवाबदार अमित विश्व वाधवा रहेगा।